तो देवियो नहीं नहीं, ये तो क्लास है। तो बच्चों, हम तालिया के लिए नहीं, हम गालिया के लिए आए हैं। आलिया नहीं, क्या कहते हैं, खा लिया, पा लिया, जा ले लिया। चलो अच्छा, ये आज का टॉपिक है कि हम अब खरीदारी हो चुकी है। अब सॉइल मेकिंग एंड नेचुरलाइजेशन, कि हम ये मिट्टी जो है बेस है, तो हम इसको कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ही निर्भर करता है सब कुछ। और एक बार हम प्लांटेड एक्वेरियम पर मिट्टी दे दे तो ये नॉर्मल एक्वेरियम के तरह हम इसका ग्रेवल्स तो क्लीन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही सोच समझ के हम लोगों को बेस बनाना चाहिए। बेबी को बेस पसंद नहीं, वो बेस है। अच्छा, तो आज मैं इतना क्यों खुश हूँ? बोलो बोलो, मैं इतना आज क्यों खुश हूँ ना, वो अलग गाना है। तो हाँ, तो क्योंकि मुझे वेस्ट बंगाल सरकार से बोला कि तुमने हमारा आँख खोल दिया। वेस्ट बंगाल सरकार ने बोला, और कोई नहीं। अब कौन कह देगा कि ये ब्लॉगिंग करना सिखा दिया है। तो ऐसे में बोला कि देखो, तो हम कोलकाता गए थे, ऐसे जाते नहीं थे। हम तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हमको सिटी स्केप ना देखने मिले मजबूरन। तो जाते नहीं तो गए थे, तो देखा कि 10 साल से कुछ प्राइमरी टीचर रास्ते पर बैठे हैं। तो उन लोगों को बोला कि तुम लोग ऐसे 10 साल से बैठे हो, हम तुम्हारा तपस्या से खुश होकर हम आए हैं। भगवान ईश्वर आए हैं तुम्हारे प्राइमरी टीचर के। उन्होंने बोला, प्रभु तो क्या करना चाहिए? हमने बोला कि तुम्हारा विजन चेंज करो, नजरें घुमाओ, देखो पीछे कौन। अब वो लोग सारे पीछे देखा कि एक एलसीडी ट्यूटोरियल बोर्ड। बोला ये क्या है? मैंने बोला कि देखो कि मिड डे मील जैसा सर्कस नहीं चलना चाहिए। लोग चाल चोरी कर रहा है, माँ लक्ष्मी देवी का अपमान हो रहा है। तो ये मिड डे मील बंद करके टिफिन सिस्टम किया जाए। और क्या किया जाए? क्लास में जैसे कि यूट्यूब में कुछ बच्चे पढ़ाते हैं बूढ़ों को, तो वो सारे बच्चों जैसे ट्यूटोरियल बोर्ड यूज़ करते हैं ना, उसके ऊपर लिखा भी जा सकता है और यूट्यूब का वीडियो भी दिखा जा सकता है। तो ऐसा बोर्ड लगाना चाहिए, डिजिटल बोर्ड। क्योंकि ऐसी प्राइमरी स्कूल में, सरकारी प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे अभी पढ़ते हैं, तो वो खुद को वो ऐसे ही 10% कुछ अनाथ समझते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बाप के पास पैसा होता तो आईसीएससी सीबीएसई बोर्ड में भेजता। तो है नहीं, तो हम गरीब हैं, तो इसके लिए वो लोग रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, यूट्यूब कम देखते हैं। इसलिए आज सुनने में बहुत ही बुरा लगेगा, लेकिन जो लोग यूट्यूब, जो बच्चे नहीं देखते हैं, वो बच्चे आज की ज़माने के अनुसार कम स्मार्ट होते हैं। ये एक एक्सट्राटेरिस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स था। तो वेस्ट बंगाल सरकार ने कहा कि आप प्राइमरी स्कूलों की टीचरों की क्लास लीजिए। तो हम आज वो नहीं करेंगे। हमें तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस देकर स्कूल में नहीं जाना पड़ता चाल चुराने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे? हम यूट्यूब टीचर हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं और कुछ कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि थोड़ा बहुत मसाला डाल सके। हमारा मसाला का कंट्री है। तो देखो ना, ये जलजीरा भी एक मसाला है, जलजीरा है, लेकिन ये एक्वेरियम के पानी में मत डालना, ठीक है? और ये तुलसी इंसेंस स्टिक्स है, नया खरीदा हूँ। ये लोग स्पॉन्सर कर रहा है आज का वीडियो, नहीं खरीदा हूँ, खरीद कर स्पॉन्सरशिप दे रहा हूँ। ये तुलसी इंसेंस स्टिक्स है, बहुत ही अच्छा है। ये अच्छा है, लेकिन ये जल तुलसी नहीं है। हाँ, तो शुरू करते हैं। बहुत बक लिया। ऐसे एंटरटेनमेंट होना चाहिए क्लास में, क्यों बच्चों? हाँ, होना चाहिए। और ऐसे बच्चों के साथ साथ एक ऐसा टीचर भी सिस्टम में रहना चाहिए जो कि कुछ
चलो पकड़ लिया, नहीं आ लिया। हाँ, तो बेस तैयार करेंगे हम मिट्टी से, तो हम चेंज कर नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले जो करेंगे वो सोचना कि हम बदल नहीं सकते। तो इसलिए हमने कैसे बेस प्रस्तुत किया था, थोड़ा बहुत तस्वीर दिखा देंगे कि वो मिट्टी का कुत्ता जो था, घोड़ा कहते हैं, टेराकोटा का, वो दिया। और थोड़ा बहुत टेराकोटा चिप और ब्रिक फील्ड से थोड़ा बहुत ब्रिक चिप लाया था कि एपीफाइट जैसे कैटेगरी की पौधे, जैसे कि फ्लोटिंग पौधे भी, और फिर एपीफाइट कैटेगरी की पौधे जैसे कि अनुबियास हो, जावा फर्न हो, जावा मॉस हो, जो कि एंशियंट है, वो सारे कुछ। आप जावा फर्न आप मिट्टी में डाल सकते हो, रूटेड कर सकते हो, प्लांटेड कर सकते हो, लेकिन जावा फर्न, मॉस, ये सारे सब जो है पत्थर के ऊपर रहे। अनुबियास का रूट अगर तुम प्लांटेड कर दोगे तो अनुबियास का रूट सड़ जाएगा। तो ऐसे एपीफाइट वाला पौधे के लिए, एक्वाटिक पौधे के लिए हमने कुछ बेस में सिर्फ वो ब्रिक चिप और कुछ स्टोन से कुछ पोर्शन सिर्फ बनाया था, और बाकी जगह जैसे कि सामने वाला पोर्शन मेरा एक्वाश्रम देखना, वहाँ कारपेटिंग प्लांट देना था, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरह से मिट्टी दिया, और पीछे ज़्यादा और ऊंचा मिट्टी दिया, थिकनेस मिट्टी का, क्योंकि उधर तो बहुत सारा बैकग्राउंड प्लांट रहेगा, हेवी फीडर रहेगा, तो उधर बैकग्राउंड थोड़ा मोटा मिट्टी, और इधर कारपेट प्लांट में जैसे तुम देखना कि स्ट्रक्चर में दिखा दूंगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया हूँ मैं, कॉम्पोजिशन किया हूँ, वो स्पेस डिवीजन कि पहले ही स्पेस डिवीजन कर लेना चाहिए कि कहाँ पर क्या करना चाहिए। तो ऐसे, और बाकी जगह एक्वा सॉइल दिया। एकदम नीचे जो का बेस था वो हॉटी क्ले का दिया, मैं अभी दिखा दूंगा, वीडियो में पहले शूट कर रहा हूँ, इसके बाद जब होगा तो मैं हॉटी क्ले देने के बाद कुछ थोड़ा बहुत क्लिपिंग्स मैंने रखा है तो वो दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप समझ लो कि क्या करना चाहिए। हॉटी क्ले दे देना पहले, सिर्फ एक हॉटी क्ले रहेगा, एक के ऊपर एक नहीं रहेगा, एक ऐसा बेस तैयार करना। वैसे रूट सॉल्ट और पीएच किट मैंने नहीं खरीदा हूँ। क्यों पीएच किट नहीं खरीदा हूँ? क्योंकि देखो, कुछ वक्त पहले हम ना एक स्टेटस देते तो दिन में 10 बार देखते थे कौन कौन देखा। अब कैसे भी वो लाना छूटा है मुझसे, ये मैं नहीं जानता कैसे हुआ है, लेकिन छूटा है। शायद हरिद्वार में डुबकी लगा के आया था गंगा में, वो भी पानी है, एंशिएंट समुंदर। हाँ, तो वैसे लाना छूटा। तो पीएच किट होगा तो हर बार देखेंगे कि पीएच क्या है, 5.7 है, 7 है, 10 है, तो ऐसे कि हमारा मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगा। हम जानते हैं कि हमारा मेंटालिटी कैसे बन चुका है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। हमने देखा ना कुछ वैसे कि एमआरएफ टायर खरीदते हैं, टाटा ग्लूको के नहीं स्लॉट खरीदते हैं, और वो स्लॉट का दाम कुछ दिन बाद बढ़ जाता है। इसको शायद सेंसेक्स कहते हैं। और ये वो लोग सारे वक्त सीएनबीसी टीवी पर ही बैठे हैं। 3-4 वैसा लोग मिल जाए तो म्यूचुअल फंड करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड, वो अलग कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट है। हाँ, तो म्यूचुअल फंड करते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सेंसेक्स करते हैं, एमआरएफ की टायर का दाम कितना बढ़ा, टाटा ग्लूकॉन डी कितना छाग दे रहा है, झाग नहीं, ये वो छाड़ दे रहा है। और ऐसे उन लोगों का कल्चर ही ऐसे बन चुका है कि क्या उठा और क्या नामा, जैसे कि हर वक्त एक विजुअलाइज्ड रॉक गाने का इक्वलाइजर है। चलो छोड़ो, ये फ्यूजन का रॉक गाना का नहीं, रॉक गाने की जगह कभी कभार स्टेबल हो जाता है, कभी कभार स्ट्रिंग्स और वॉइस तो समझ में नहीं आता है जब मेटल चलता है। मेटल गाना सुनना चाहिए बच्चे, सुनना चाहिए मेटल। मेटल ना होता तो कुछ ना होता, ये गार्डनिंग भी नहीं होता और युद्ध भी नहीं होता, और हमेशा मिट्टी का अहमियत बहुत है। कुरुक्षेत्र। हाँ, तो ऐसे वो देना, एक हॉटी क्ले का सिर्फ एक एक रहेगा, ऐसे पास पास। ये हॉटी क्ले नहीं है, ये जाल काटी है, फिशिंग नेट बनाने में यूज़ किया जाता है, टेराकोटा का है, ये बहुत यूज़ किया हो, देख लेना। हार्डस्केप मेकिंग भी हम सिखा देंगे इसके बाद की वीडियो में। जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई और सबको पता कि यहीं पे मैं बड़ा हुआ हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है।
बहुत अच्छी पारी खेली उन्होंने बैंगलोर में। यहाँ पे संगा भी समझ चुके हैं कि ये दो बल्लेबाज चांस लेंगे, देखिए किस तरीके से गति में परिवर्तन कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं बल्लेबाज को या अटैकिंग के लिए। ये मैदान छोटा है, यहाँ रन बड़े बन सकते हैं, आप जीत तभी पाएंगे जब जीतते लेंगे। थोड़ी सी कम है इस मैदान के हिसाब से स्टेज पे, अगर आउट 4 होते मैं समझ सकता हूँ। तो हाँ, ऐसे हॉटिक ले ऐसे पास पास देना, एक के ऊपर एक मत देना, ज़्यादा थिक हो जाएगा क्योंकि हल्का है, ऊपर फ्लोट हो सकता है। और एक्वा सॉइल भी बहुत हल्का है, हमारे यहाँ के तरह मिट्टी के तरह भारी नहीं होता है और पौधे के तरह भी तो होता ही नहीं है ऐसे कि कुछ शक्कर काट के फेंक दो वही गाछ हो जाता है, जबा फूल हो जाता है, ऐसा मिट्टी नहीं है। तो एक ही लेयर देना, उसके ऊपर एक्वा सॉइल देना, कारपेट के अनुसार, बैकग्राउंड के अनुसार कहाँ कौन सा पौधे रखोगे, उसका डिमांड क्या है, ऐसे। ठीक है, अब क्या इंस्टॉल करना, हार्डस्केप थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा, पत्थर, वो मैं सिखा दूंगा। हार्डस्केप के ऊपर एक वीडियो है, हार्डस्केप के ऊपर कैसे हार्डस्केप बना पाओगे, टोटली जुगाड़ेबल या फिर फ्री, अब जो भी समझ लो। अब जाकर लाओगे तो थोड़ा बहुत तो खर्चा होगा, पेट्रोल या फिर बैटरी, कुछ भी, या फिर एनर्जी, मैटर का बात है। हाँ, तो क्या कर लेना ऐसे, और मिट्टी में नीचे ये वाला रूट टैप दे देना। अब कोई भी खरीद सकते हो, मैं पहली बार खरीदा हुआ, अच्छा लगा है इसलिए बोल रहा हूँ। वैसे मैं एक्वा वाइटल का ठेका नहीं लेके रखा हूँ, कोई भी ब्रांड को मैं एंडोर्स नहीं करूँगा। जो अच्छा लगेगा फ्री में सैंपल दो, अच्छा लगेगा तो लगेगा बोलूँगा, बुरा लगेगा तो बुरा लगेगा बोलूँगा। तो ये रूट टैप डाल देना मिट्टी प्रस्तुत करते वक्त, ताकि अगले दिन जब प्लांटिंग करोगे तो क्या होगा। और ऐसे रूट टैप देने से रेत पर भी पौधा हो जाता है, रूट टैप ऐसा चीज़ है। और ये है ड्रिप टूड, बनाने की प्रोसेस बहुत ही कठिन है, ट्राई मत करना। 100-200 में भी आजकल मिल रहा है, मैं एक 199 में ऐसा 8 ड्रिप टूड आया था, वो जोड़ जोड़ के बहुत ही सुंदर, वो जो बतख बैठा है ऊपर वो वाला ट्री भी बना लिया। रेजिबॉन्ड ग्लू से, वो जब से एक्वेरियम है तब का ग्लू है। और कुछ सुपर ग्लू मत लगाना, पानी खराब हो सकता है, बैक्टीरिया मर सकता है। एक्वास्केपिंग का स्पेशलिस्ट ग्लू हो तो लगा लेना, नहीं तो रेजिबॉन्ड लगाना, रेजिबॉन्ड से ही एक्वेरियम बनते हैं। हाँ, तो ऐसे ड्रिप टूड, हार्डस्केप और कुछ खरीदोगे नहीं कि, लेकिन लगा नहीं पाओगे, एक्स्ट्रा खर्चा तो कुछ होगा। वैसे कुछ भी करो एक्स्ट्रा खर्चा होता है, शादी वादी जाओ, खाने के बाद कुछ रह ही जाता है थाली में। अब वो वाला किस्सा सुना दूँ, चलो क्लास है थोड़ा किस्सा सुना देता हूँ। इस बार नॉर्थ इंडिया से क्यों वापस आए हूँ जानते हो, किसी ने भागा नहीं दिया था। वो अलग बात है कि अनाउंसमेंट हो गया था कि पहाड़ में उठे तो कोई भी धकेल सकता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं क्यों आया है जानते हो, रात में होटल में था, डिनर कर लिया और पापा का फ़ोन आया घर से, बोला बेटा क्या खाया, चावल या रोटी। मैंने बोला पापा या तो फिर मैंने चावल रोटी सब खाया या फिर चावल रोटी कुछ नहीं खाया। बोला क्या हरिद्वार तूने तो डुबकी लगाने के लिए गया था, क्या साधु संत से ज़्यादा पाला पड़ रहा है। मैंने बोला पापा नहीं, हम कहने का मतलब यह है कि हम नॉर्थ इंडिया का मल्टी कलर थाली खाया है। थाली मतलब तुमने डिश खा लिया, थाली थाला खा लिया, प्लेट खा लिया तुमने। मैंने बोला कि नहीं पापा मैंने थाली खाया 70 रुपये से। बोला क्या उधर, क्या हरिद्वार में, मैंने 1970 में हरिद्वार गया था, अब क्या 2025 में 26 में क्या हरिद्वार में असाइलम खोला है, रिहैब। मैंने बोला पापा देख के आता हूँ। तब गया और जाके रेल स्टेशन मिल गया। वैसे थाली खाया था मैंने, रेल स्टेशन देख लिया और याद आ गया कि बिहार में तो कोई टिकट काउंटर नहीं है, इसलिए मैं फैसिनेटेड हो गया और टिकट खरीद लिया। और अगले ही दिन ट्रेन था और मैं वेस्ट बंगाल आ गया। अब टिकट काउंटर में क्या हुआ था जानोगे, मैंने बोला कहाँ जाओगे, मैंने बोला तारकेश्वर। बोला तारकेश्वर का टिकट तो यहाँ नहीं मिलता है हरिद्वार से।
अब तुम तारकेश्वर कहाँ से पहुंचते हो? मैंने कहा हावड़ा से। बोला अब हुई ना बात, ये लो हावड़ा का टिकट। अब हम संतरागाछी पहुंच गए हाफ टिकट में। हाँ, तो कुछ ऐसे खरीदोगे लेकिन लगा नहीं पाओगे, ऐसे सब कुछ नाप जोप के नहीं होता है बेलूर मठ की गार्डन के तरह। ऐसे चलो नाप जोप के। अगर कुछ लोग आर्टिफिशियली से फेक इज़म से परेशान होकर शहर में ट्रैफिक सिग्नल में खड़ा होकर सोचते हैं कि पार्क में जाए और कुछ हवा खाए और हवा बदले, नेचुरल फीलिंग करे, और वहाँ जाके देखते हैं कि चेस की बोर्ड की तरह माप माप के नाप के पार्क बनाया गया है। अब नेचुरल फीलिंग कहाँ से आएगा? क्या आएगा? परंदा, वो जिससे जमीन नापते हैं आमीन सरे, एक ही जमीन 25 बार नापाओ, यह है थ्योरी। तो ऐसे ऊपर दे देना हार्डस्केप, ऐसे ये दे देना। तो आ गए तो हाँ, कहाँ से गए कि ऐसा हार्डस्केप हम सब यूज़ नहीं कर सकते हैं। थाली में कुछ पड़ा रहता है, इसके ऊपर से नॉर्थ इंडियन थाली चला गए। रात में, दिन में राइस खाना चाहिए और रात को रोटी, जैसे बिहारी और वेस्ट बंगाल के लोग करते हैं। इससे शरीर अच्छा रहेगा, बैलेंस्ड डाइट मिलेगा। हाँ, तो और क्या है? और नेचुरलाइजेशन। हाँ, नेचुरलाइजेशन के लिए क्या करोगे? हाँ, हमारे यहाँ तो ज़मीन में बहुत सारे पौधे होते हैं कि धान या फिर गेहूं की ज़मीन पे, तो वो लोग कुछ हमारे यहाँ के चासी लोग क्या कहते हैं, चासी भाई लोग क्या करते हैं, ऐसे उखड़ के फेंक देते हैं बाहर। नीराना कहते हैं हमारे यहाँ बंगाली में, ऐसे उखड़ के फेंक देते हैं। तो वो वाला पौधा जहाँ पड़ता है वो वहीं पर गाछ हो जाता है। ऐसा ही उसका टेम्परमेंट है और ऐसा ही मिट्टी का न्यूट्रिएंट है हमारे यहाँ। तो क्या होगा, तो वो सारे पौधा सेमी एक्वाटिक होता है, टेरियम पौधा होता है या फिर तो एक्वाटिक पौधा होता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र और केमिकल फर्टिलाइज़र और सनलाइट से अडेप्टेड हो चुका है, तो इसलिए एक्वेरियम में सभी के सब नहीं जीता है। तो वो सारे पौधा जो उखड़ कर फेंक दिया गया है वो लाकर एक्वेरियम में, न्यूली प्लांटेड एक्वेरियम में रखो। और जो लोगों का गांव पे घर नहीं है वो लोग सीधा मार्केट चले जाओ। जैसा हाइड्रोकोटाइल, इसको थानकुनी पाता कहते हैं, कलमी साग, कुछ साग तो मिल जाएगा, साग सब्जी, जैसे कि कलमी साग, थानकुनी या फिर सुजनी साग, ऐसा कुछ हमारे यहाँ, और हम हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ साग सब्जियाँ मिलता है, साग मिलता है, पौधा मिलता है जो हम इंसानों के खाने के लिए होता है। वो सारे साग, शाकंभरी देवी का साग तुम ले आके ऐसे प्लांट कर देना। दूर्बा घास दशकर्मा की दुकान में मिल जाएगा, या फिर हम कुछ बनी को खिलाते हैं, रैबिट को, वो दूर्बा घास ग्रास होता है, वो भी आके लगा देना। तो 7 दिन रहेगा। पानी डाल देना, माइक्रोलाइफ H2 लगातार 5 दिन 5 ml करके डालना। 50 ml की 50 लीटर की एक्वेरियम हो तो 5 ml करके माइक्रोलाइफ H2 डालना। और ऐसा जमीन से उठाकर या फिर बाजार से खरीदकर ऐसा कुछ सेमी एक्वाटिक पौधा के लगा देना और लाइट जला के रखना। अब 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद क्या होगा? 80% पौधा मर जाएगा। उतना लाइट तो हम दे नहीं सकते हैं। हम 0.5 वाट पर लीटर लाइट दिया है तो बहुत ज़्यादा पौधा मर जाएगा या फिर गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और उतना न्यूट्रिएंट भी नहीं मिलेगा। लेकिन होगा क्या? वो सारे पौधे जमीन में था, केमिकल फर्टिलाइजेशन एब्जॉर्ब किया है जमीन से, बहुत जल्दी बढ़ गया था, उखाड़ कर फेंकना पड़ा। वो तुम्हारा एक्वेरियम में 7 दिन रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता सरेगा, मेल्ट होगा, तो उसके शरीर से जो बायो न्यूट्रिएंट है वो तुम्हारा एक्वेरियम के पानी में और मिट्टी में मिल जाएगा। नेचुरली तुम्हारा एक्वास्केपिंग फास्ट पॉइंट पे भी हीट हो जाएगा। और ऊपर से ये जो कहते हैं, जो ट्वीजर्स है, 10-15 दिन बाद ऐसे ऊपर से वो सरा हुआ स्टेम काट देना, रूट रख देना सम्मान के लिए। क्यों जानते हो ना? रूट टाइप इज इक्वल टू इंडिया। अब जैसे भी फूफू कर लो, ऐड करवा लो, कपड़े का कॉन्सेप्ट ही इंडियन है। अब कितना मॉडर्निज्म तुम लोग फूफू करवा लो। हाँ, तो अब उन दिनों में कोई लज्जा नहीं। तो
वैसे बाहर की बंदरिया सब धूल यूज करते थे, ऐसे हाथी नहाने के बाद धूल फेंकता है अपने शरीर पर, तब इंडिया कपड़ा यूज करते थे। अब यहाँ पर एक्सेस हुआ था तब ना बिजनेस करेंगे। नोट या फिर सोना यूं ही खा सकते हैं, ज़्यादा कपड़े हुआ था इसलिए तो लोगों से बिजनेस किया। कपड़े रूट है, अब कितना भी फूफू कर लो या फिर रात में खाना डिलीवरी कर लो। हाँ, तो ऐसे नेचुरलाइज करना, उन सारे पौधों से मरकर भी कुछ फायदा देगा। वो सारे पौधा ऐसे ही पैदा हुआ है, हमारे मिट्टी का कसम। ये मिट्टी है हमारे यहाँ का, दिखा देते हैं। ये देखो कैसा टेक्सचर है, लेकिन ये पानी में मत डालना, एलगी होगा, स्नेल होगा, ठीक है। जब आलू होता है, आरामबाग के आलू के बारे में सुनोगे ना, वो कोलकाता का आलू नहीं, आरामबाग का आलू है। तो इसी मिट्टी पर होता है, फेमस है, और ब्रह्मांड बेसिक पर इसी मिट्टी पर आलू होता है। वर्धमान को चावल का स्टोर रूम कहता है पूरा ब्रह्मांड में, क्योंकि वर्धमान में इतना सारा चावल उत्पादन होता है, इसी मिट्टी से होता है। अब बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, कहाँ मिट्टी परीक्षा कराए, जियोग्राफी थोड़ी ही जानता हूँ मैं। क्या कंपोजिशन हो सकता है, इतना न्यूट्रिएंट कैसे है, बिजनेस करना चाहिए। नहीं, कुछ लोग पहले ही बेच दिया है। और तो चलो वीडियो खत्म करते हैं, साढ़े 21 मिनट हो गए। ये हमारा मिट्टी है। चीयर्स।